अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अमार मुजाहिद हूँ और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस 73 से 76 तक सॉल्व करेंगे। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमें फंक्शन के ग्राफ्स डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव के ग्राफ को देखते हुए एक्चुअल फंक्शन को प्लॉट करना है। ठीक है, देखें ज़रा। शो दैट the graphs of the first and second derivative of function, copy the picture and add it a sketch of the approximate graph of f। ज़री बात approximate ही होगा, exactly तो प्लॉट नहीं हो सकता। और एक इंटरेस्टिंग इसमें इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि आपने इस पॉइंट P से पास करना है फंक्शन के ग्राफ को। दैट्स इट। ठीक है, इसी को यूज़ करते हुए अब हमें स्केच करना है। तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव को। इसमें जो ऑरेंज कलर में आपको ग्राफ नज़र आ रहा है ये फर्स्ट डेरिवेटिव का ग्राफ है। ठीक है, और जो आपको ये स्काई ब्लू कलर में नज़र आ रहा है दिस इज़ द ग्राफ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। तो हम जानते हैं ना फर्स्ट डेरिवेटिव का ग्राफ जो है या फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली हमें किस बारे में बताता है। एक तो हमें ये बताता है कि कहाँ पर आपका ग्राफ एक्चुअल इंक्रीज़ करेगा, कहाँ पर डिक्रीज़ करेगा, और दूसरा आपको ये मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स का भी बताता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि इस पॉइंट से पीछे डेरिवेटिव पॉजिटिव है। पता कैसे चला? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ वाई वैल्यूज़ होती हैं पॉजिटिव में। तो आप कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, पहले पॉजिटिव है, उसके बाद ये नीचे आ गया, नीचे वैल्यूज़ होती हैं नेगेटिव, और नीचे आने के बाद यहाँ के बाद फिर ऊपर चला गया। इसका मतलब है पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। ठीक है, यानी पहले फंक्शन हमारा इंक्रीज़ करेगा, उसके बाद डिक्रीज़ करेगा, फिर इंक्रीज़ करेगा। और यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम ये बात भी जानते हैं अगर फंक्शन पहले इंक्रीज़ करे फिर डिक्रीज़ करे तो ये पॉइंट जो होता है दिस पॉइंट इज़ लोकल मैक्स वैल्यू, और पहले डिक्रीज़ करे फिर इंक्रीज़ करे तो ये वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू। तो जनाब ये इंफॉर्मेशन हमें मिली है फर्स्ट डेरिवेटिव से। अच्छा, अब सेकंड डेरिवेटिव की अगर बात की जाए तो सेकंड डेरिवेटिव इस केस में देखें, ये पॉइंट है ना ज़ीरो, ओरिजिन है। ओरिजिन के पहले मैं ना कलर एक मिनट चेंज कर देता हूँ ज़रा, इसको भी हम येलो कलर में कर देते हैं जी। ऑल राइट, ठीक है, अब आ जाए वापस। अच्छा, अब देखें सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो से लेफ्ट पे नीचे की तरफ है, मतलब नेगेटिव है। जैसे ही आप राइट पे मूव करते हैं ज़ीरो के राइट पे ये ऊपर की जानिब है, यानी वाई एक्सिस पॉजिटिव वाली साइड पे तो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पहले ये होगा कनकेव डाउन और ये पॉइंट ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद होगा कनकेव अप। यानी अगर मैं इंटरवल लिखना चाहूँ तो -∞ से ज़ीरो तक होगा कनकेव डाउन, और उसके बाद फिर ज़ीरो से +∞ तक कनकेव अप हो जाएगा। दैट्स इट। नहीं जी, इंफॉर्मेशन हमारे पास सब आ चुकी है, कैच करना बाकी है बस। ठीक है, अब देखें इस पॉइंट पर मैक्स वैल्यू आ रही है, पॉइंट पी से हमने पास कराना है तो उसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं कुछ यहाँ पर। एक मिनट ज़रा हम कलर को ना थोड़ा सा चेंज करते हैं और लें जी ग्रीन कलर में। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पर आ रही है लोकल मैक्स वैल्यू और ये नंबर था, यहाँ पर आ रही है लोकल मिन वैल्यू, और ज़ीरो से कनकेविटी चेंज हो रही है। ज़ीरो के पीछे हमारे पास क्या है? कॉनकेव डाउन है, ज़ीरो के बाद में क्या है? कॉनकेव अप है। और दूसरी बात है इस पॉइंट से पहले इंक्रीज़ कर रहा था, फिर डिक्रीज़ और फिर इंक्रीज़। ये देखें कुछ इस तरह से स्केच होगा, ये इंक्रीज़ कर रहा है, कॉनकेव भी डाउन है, और ये डिक्रीज़ कर रहा है, और सॉरी एक मिनट ज़रा, ये देखें ये डिक्रीज़ कर रहा है कॉनकेव डाउन के साथ, उसके बाद डिक्रीज़ कर रहा है बट कॉनकेव अप, और उसके बाद इसके बाद से फिर से इंक्रीज करेगा और कनकेव अप रहेगा। लें जी, दिस इज द ग्राफ, काइंड ऑफ रफ ग्राफ। ठीक है, ओके 74 पे आ जाएं। 74 में भी सेम कलर्स हैं बेसिकली हमारे पास। जो ऑरेंज कलर में है दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, और जो स्काई ब्लू कलर में है ये सेकंड डेरिवेटिव का ग्राफ है। तो अब देखें ज़रा, फर्स्ट डेरिवेटिव का ग्राफ या फर्स्ट डेरिवेटिव इस पॉइंट से पहले था नेगेटिव, उसके बाद ऊपर की जानी पॉजिटिव, एंड दिस पॉइंट आफ्टर दिस पॉइंट ये फिर से नेगेटिव आ गया। यानी पहले नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। पहले क्या कर रहा है? इन डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो ये पॉइंट होगा फिर मिनिमम,
क्योंकि पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज, एंड दिस पॉइंट वुड बी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि पहले इंक्रीज कर रहा है ऊपर से होके फिर नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव से मिलने वाली इंफॉर्मेशन। इसी तरह अगर बात की जाए सेकंड डेरिवेटिव की, तो वो फिर से एक स्ट्रेट लाइन है, और ये वाला जो नंबर है ना, दिस पॉइंट, इससे पीछे ऊपर की जानिब है, मतलब पॉजिटिव है, और उसके बाद नीचे की तरफ है, वाई वैल्यूज नीचे होती हैं नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइड पे है, मतलब पहले कॉनकेव अप आ रहा था, उसके बाद फिर ये कॉनकेव डाउन चला गया। इस पॉइंट के बाद इसको आप कुछ भी नाम भी दे सकते हैं। तो खैर ये हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। इस पॉइंट पी से हमने ग्राफ को पास करना है, और ठीक है कर देते हैं जी। इस पॉइंट से पहले डिक्रीज कर रहा है, तो कुछ यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इस पॉइंट से पहले ये देखें डिक्रीज कर रहा है, इसके बाद डेरिवेटिव ऊपर की तरफ है, इंक्रीज करेगा इस पॉइंट से पास करते हुए, और ये देखें जरा, अच्छा इस पॉइंट तक, ये पॉइंट जो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव था तो कनकेव अप है, उसके बाद डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये डाउन शुरू हो जाएगा, कनकेव डाउन है, इंक्रीज कर रहा है, और ये जो नंबर है ना, ये वाला यहाँ तक इंक्रीज करेगा, उसके बाद ये देखें फिर माइनस साइन है, फिर से ये डिक्रीज लें जी, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा ये मैं मेंशन भी कर देता हूँ, और ये थोड़ा सा कर्व फॉर्म बन गई है, स्ट्रेट बनाना था आपने। और इसी तरह ये वाला भी डेरिवेटिव ज़ीरो है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है ना बेसिकली, ये डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है तो ये मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा था तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। पता कैसे चला? डेरिवेटिव के साइन से, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, दैट्स इट। नेक्स्ट 75 पे आ जाए। शायद देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन एक्चुअली मुश्किल नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव का सबसे पहले तो आपने साइंस देखने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑरेंज कलर में है, ये देखें पहले नीचे की तरफ है नेगेटिव, और इस पॉइंट के बाद हो गया पॉजिटिव, यानी इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा। ठीक है, और वो जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो बेसिकली मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि पहले डेरिवेटिव डिक्रीज कर रहा था, आई मीन लेस देन ज़ीरो है, उसके बाद ग्रेटर देन ज़ीरो है। पहले फंक्शन डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी। इसी तरह अगर बात की जाए सेकंड डेरिवेटिव की, जो कि आपको नज़र आ रहा है ये स्काई ब्लू कलर में, तो ये इस दफ़ा बेसिकली दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दे रहा है, क्योंकि ये दो जगह पे ज़ीरो हो रहा है। ऐसे ही है ना, दो जगह पे बेसिकली ज़ीरो हो रहा है। बाय द वे आप मेंशन भी कर सकते हैं, मैंने शायद पिछले क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, इसी तरह इससे पिछले क्वेश्चन में भी हम मेंशन कर सकते थे, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो रही है ना, ठीक है, वहाँ वापस आ जाए ज़रा। तो सेकंड डेरिवेटिव की बात की जाए, पहले ये नेगेटिव है, और मतलब एक्स एक्सिस के नीचे है, फिर ऊपर हो गया, फिर नीचे, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, मतलब पहले डाउनवर्ड कनकेव डाउन, फिर अप, और फिर से डाउन हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट पी से भी हमने इसको पास करना है। तो खैर इसका तरीकाकार फिर ये होगा, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कनकेव डाउन, इस पॉइंट तक, ओह सॉरी थोड़ी टेढ़ी लाइन लग गई है, लें जी, आई थिंक नाउ दिस इज़ ओके। ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके बाद कनकेव क्या होगा, अपवर्ड शुरू होगा, बट करेगा डिक्रीज ही थ्रू आउट, इसमें डिक्रीज करेगा। लें जी, इस पॉइंट के बाद फिर से ये इंक्रीज करेगा, कहाँ तक, और ये यहाँ तक बेसिकली इंक्रीज करेगा। ठीक है, जहाँ पर आपके पास जो कि डेरिवेटिव जो है ना ज़ीरो हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा, ऑरेंज कलर में, इस पॉइंट तक ये डिक्रीज करेगा। नहीं जी, पहले डिक्रीज, उसके बाद ये देखिए ज़रा इंक्रीज। ठीक है, एंड इसको आगे और मज़ीद मूव करते जाएं ऊपर की जानिब। ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट था, यहाँ पर आकर फिर से ये क्रिटिकल पॉइंट मैक्स वैल्यू आ गई है, और ठीक है हमें बल्कि यहाँ तक ही प्लॉट करना है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर भी डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है, और यहाँ पर भी ज़ीरो हो रहा है, और यहाँ पर भी ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे डेरिवेटिव भी हमें नहीं गिवन। ठीक है, बस यहाँ पर ब्रेक लगवा दें।
पहले इसमें क्या था, डेरिवेटिव हमारा लेस देन ज़ीरो था, उसके बाद ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया। तो पहले हमने इसको डिक्रीज़ करवा दिया, फिर इंक्रीज़ करवा दिया, और ये पॉइंट जो है ना, दिस पॉइंट, ये होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्योंकि यहाँ पर ये देखें ज़रा, सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है और एक ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा फर्स्ट टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। आप बस फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के साइंस को अगर देख लेना, पॉइंट आपके पास गिवन है, यहाँ से फंक्शन को पास करवाना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें, वैसे आपको ये खुद ट्राई करना चाहिए, लेकिन चलें देख लेते हैं। इसमें आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव को सबसे पहले ऑब्जर्व करें, जो कि ऑरेंज कलर में गिवन है। ये देखें, पहले इस पॉइंट तक है नेगेटिव, फिर हुआ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो दिस इज बेसिकली फर्स्ट नेगेटिव, देन इट बिकम्स पॉजिटिव, देन अगेन नेगेटिव। इसका मतलब है दिस पॉइंट वुड बी मिनिमम, क्योंकि पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज, और एंड दिस पॉइंट इज मैक्सिमम। ठीक हो गया, ऑलराइट। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव की अगर बात की जाए, तो सेकंड डेरिवेटिव जो ऑरेंज कलर में गिवन है, देखें इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। दो ले सकते हैं आप, बल्कि तीन ले सकते हैं, लेकिन चूंकि उनके बाद में हमें गिवन नहीं है वो डेरिवेटिव्स के ग्राफ, तो इसलिए बस इसी को कंसीडर करेंगे। इस पॉइंट से पहले पॉजिटिव है, उसके बाद फिर नेगेटिव हो गया, मतलब पहले ये कॉनकेव अप होगा एंड देन इट वुड बी कॉनकेव डाउनवर्ड। ऑलराइट, तो पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी पता चल चुका है। अब हम इसको इजीली स्केच कर सकते हैं। बेसिकली हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले ये डिक्रीज कर रहा है तो नीचे की जानिब लेके जाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं इसको नीचे शिफ्ट करता हूँ, पहले इसको नीचे की जानिब लेके जाना पड़ेगा। लें जी, इस तरह से यहाँ तक, क्योंकि ये पॉइंट क्रिटिकल है। उसके बाद हमारे पास ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट आप लिख सकते हैं। मज़ीद भी इंक्रीज ही करता जाएगा। ठीक है, तो बल्कि इसको मतलब थोड़ा सा नीचे करना चाहिए। एक मिनट दीजिए, मैं इसको ज़्यादा ऊपर ले गया हूँ, ये ऊपर ना भी निकल जाए, समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसको कुछ यहाँ पर तक लेके जाना चाहिए। ठीक है, ये सॉरी हमारे पास बेसिकली ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, थोड़ा सा इसमें ना आपने केयरफुल रहना है। आई थिंक नाउ दिस इज ओके, बिल्कुल ठीक है। ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके बाद फिर इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ से आपको फिर नीचे शिफ्ट करना होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, दिस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज़ द मैक्स वैल्यू एंड दिस वन इज़ द मिनिमम वैल्यू। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, पहले डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। ठीक है, पहले कॉनकेव अप, और उसके बाद जहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वहाँ के बाद में फिर ये कॉनकेव डाउन शुरू हो गया। ठीक है, लें जी, काफ़ी है आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम 77 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे रिकमेंडेड यही है कि पहली मरतबा समझ नहीं आई तो दूसरी मरतबा देख सकते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आपको एक होता है ना, पॉइंट बाज़ औक़ात क्लियर नहीं हो रहा होता, पॉइंट अगर आपको क्लियर हो जाए किस तरीके से स्केच करना है, तो इसमें कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फिर थैंक यू वेरी मच।